शहर में बादलों का राज, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। ठंडी हवा ने सर्दी में इजाफा कर दिया। कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में वक्फे वक्फे से कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। सियासी दंगल सजने को तैयार, कौन किसको पिछाड़ेगा, सियासी पहलवानों में होगी इक़्तिदार के लिए रस्साकशी, मुल्क की भागदौड़ कौन संभालेगा, फैसला होगा 5 रोज बाद। उम्मीदवारों की गली गली इंतखाबी मुहिम, जलसे, रैलियां और कॉर्नर मीटिंग्स। आपका बयानिया क्या है? हमारा बयानिया बदला नहीं है, ये तुम्हारा बयानिया है। तुमने अपने पोस्टर्स पे अब भी बदले की बात की है। हम अमन, इंसाफ, इस्तेहकाम, तरक्की, रोजगार और तहफ्फुज की बात करते हैं। हमारा बयानिया काम का बयानिया है। हमें जब भी मौका मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम रोजगार का पहिया चलाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, लोड शेडिंग खत्म करते हैं, कराची में अमन लाते हैं, दहशतगर्दों को ठिकाने लगाते हैं, गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान लाते हैं। पाकिस्तान को नफरत के टीके लगाने वाली सियासत नहीं चाहिए। नून लीग बदले की सियासत नहीं करती। उम्मीदवार NA 122 ख्वाजा साद रफीक का जलसे से खिताब। कहा कि अमन, इंसाफ, तरक्की और रोजगार हमारा बयानिया है। जब भी मौका मिला लाहौर को फूलों का शहर बनाया। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी तो नून लीग का ही जिक्र आएगा। मैं जब भी इस यूसी में आया हूँ मुझे बड़ा प्यार मिला है, बड़ी मोहब्बत मिली है, बड़ी इज्जत मिली है। बात यह है हमने तो पास से लगा के सियासत की है, हमने तो पास से खर्च करके सियासत की है। इन्होंने लोगों की जेबों से डाके मार के सियासत की है। आज बिलावल भुट्टो कहता है मैं 300 यूनिट बिजली मुफ्त करूंगा। इसको मेरा ख्याल है अकल नहीं है। 2008 से 13 इसकी हुकूमत थी, 1 मेगावाट बिजली भी लगाई। अपने पैसों से सियासत की है। मेरे मुखालिफ उम्मीदवार लोगों को लूट कर सियासत कर रहे हैं। लीगी उम्मीदवार NA 127 अता तारड़ के तनकीदी निश्तर। कहा पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में मुल्क को अंधेरों में धकेल दिया। कराची के रिहायशी भत्ताखोरों के रहमो करम पर हैं। मुस्लिम लीग नून की मुख्तलिफ हलकों में इंतखाबी मुहिम। इंडियन हाउसिंग सोसाइटी में लीगी उम्मीदवार सैफुल मलूक खोखर की हिमायत में जलसा। अहले इलाका का मलिक सैफुल मलूक खोखर की भरपूर हिमायत का ऐलान। तब्दीली का नारा लगाने वालों ने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। सीनियर लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी का खवातीन वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा नून लीग ने खवातीन की फलाह बहबूद के लिए मंसूबे शुरू किए। अवाम इस बार सिर्फ शेर पर मोहर लगाएं। साबिक MNA मलिक रियाज का NA 117 में अब्दुल अलीम खान की हिमायत का ऐलान। अब्दुल अलीम खान ने भरपूर सपोर्ट करने पर मलिक रियाज का शुक्रिया अदा किया। कहा कि हल्के के मसाइल हल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और नून लीग की मुश्तरका इंतखाबी मुहिम। उम्मीदवार NA 117 अब्दुल अलीम खान का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मसीही रहनुमाओं और अहले इलाका से मुलाकातें की। उम्मीदवार PP 146 गजाली सलीम बट भी हमरा थे। घर घर पार्टी पैगाम पहुंचाया। NA 128 के मुश्तरका उम्मीदवार ओन चौधरी की इलेक्शन मुहिम। UC 209 वहादत कॉलोनी में कॉर्नर मीटिंग। लीगी उम्मीदवार PP 169 खालिद खोकर की भी शिरकत। ओन चौधरी का वहादत कॉलोनी में जदीद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का ऐलान। मैं आपको ईमानदारी से ये बात कहता हूँ, अगर मुझे कोई होप नजर आई है, उम्मीद की किरण नजर आई है, उस वक्त आई है जब बिलावल भुट्टो ने लाहौर से इलेक्शन लड़ने का फैसला, जुर्रतमंदाना फैसला है और
सबसे बड़ी बात यह है कि इससे वफाक मजबूत होगा, फेडरेशन मजबूत होगी, छोटे सूबों को एक पॉजिटिव मैसेज जो है जाएगा। NA 127 में पीपल्स पार्टी की सियासी सरगर्मियां उरूज पर। पीपल्स पार्टी जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ खड़ी होती है। पंजाब पुलिस नून लीग के दफातर खुलवाने की कोशिश न करे। साबिक गवर्नर चौधरी सरवर की घनगरज। कहा, इक़्तिदार मिला तो बिलावल भुट्टो जुल्म के खिलाफ खड़ा होगा। ना पैसे ना ही बड़ी गाड़ी, फिर भी टिकट होगी हमारी। बिलावल भुट्टो ने रिवायत बरकरार रखी, पैसे वाले के बजाय कारकुन को टिकट दे दिया। PP 145 से उम्मीदवार राना इफ्तिखार अली मोटरसाइकिल पर इंतखाबी मुहिम चलाने लगे। कहा कि बंगलों में रहने वाले गरीबों के मसाइल से लाइल्म रहते हैं। इंतखाबात के बाद ही मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम आएगा। उमर रहमान मलिक का कहना है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए इदारों को मुनाफा बख्श बना सकते हैं। सदर पीपल्स पार्टी लाहौर चौधरी असलम गिल बोले, तलबा, मजदूर और मेहनत कश तबका पीपल्स पार्टी के साथ है। NA 123 और NA 128 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार लियाकत बलोच अवामी मसाइल के हल के लिए पुरज़म। कहते हैं, लोगों के बुनियादी मसाइल भी हल नहीं हो रहे, तरक्की के लिए आवाम तराजू का इंतखाब करे। उम्मीदवार NA 124 जावेद कसूरी की इंतखाबी मुहिम। कहा, निगरान हुक्मरानों ने अवाम को रिलीफ न देने का हलफ उठा रखा है। अवाम महंगाई और गुर्बत के खात्मे के लिए जमात इस्लामी का साथ दें। नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI के पास कोई एजेंडा नहीं। जुल्म हमेशा गरीब आवाम पर ही होता है, इक़्तिदार में आए तो आवाम की आवाज़ बनेंगे। उम्मीदवार PP 169 अहमद सलमान बलोच काज़म। कहा कि शहर में मनशियात फरोशी, चोरी और डकैती की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। कभी कोई CCPO और DIG मुअत्तल नहीं हुआ। NA 126 में माजूर उम्मीदवार भी सरगर्म। पैरों से माजूर आज़ाद उम्मीदवार मलिक तौकीर अब्बास खोखर घर घर जाकर मुहिम भी चला रहे हैं। कहते हैं, कामयाब होकर हल्के की बेहतरी के लिए काम करूंगा। NA 127 की अवामी कॉलोनी मसाइल का गढ़ बन गई। गलियों और सड़कें नदी नालों में तब्दील, जगह जगह गंदगी के ढेर, पीने का साफ पानी नायाब। अहले इलाका का कहना है, वोट लेने वाले आते हैं, मसाइल कोई भी हल नहीं कराता। अरे जितने भी जो मसाइल आप देख रहे हैं, गंदा पानी खड़ा हुआ है यहाँ पे गलियों में। बारिश जो आती है, जैसे ही बारिश आती है तो कोई हिसाब नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा निकास का निज़ाम कोई बेहतर तरीके से नहीं बनाया गया। और पीने का साफ पानी बिल्कुल नहीं है। तकरीबन 35 साल जो पुरानी हमारी सीवरेज लाइनें पड़ी हुई हैं। भाई जेड़ा आउंदा है ना, वो सन दा सब्जी बाप खा के टुर चलदा है। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਸਿਵਰੇਜ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਤੀ, ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਸੜਕ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਰ ਕੀਤਾ, ਅਜ तक ਕੱਖ नहीं ਛਾੜਾ ਕਿਸੇ ने। गैस आती ही नहीं है, बिल पूरे आते हैं, गैस तो आती ही नहीं है ना, सिलेंडर यूज़ करते हैं। आम इंतखाबात से कबल 88 उम्मीदवार इंतकाल कर जाने का इंकशाफ। कौमी के 9 और सूबाई असम्बली के 79 उम्मीदवार शामिल। ज़रा इलेक्शन के कमीशन के मुताबिक हतमी फहरिस्तों के इजलास से कबल इंतकाल के सबब 86 हल्कों में इंतखाबात मुलतवी नहीं किए गए। जनरल इलेक्शन में हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए अस्पतालों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ पंजाब का मरासला जारी। डॉक्टर, नर्सिस और पैरामेडिक्स ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे। एमरजेंसी में अद्वियात का इजाफी स्टॉक रखने का हुक्म दिया गया। इंतखाबात के दौरान बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाने का फैसला। चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शाहिद हैदर की ज़ेर सदारत इजलास में बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए चीफ इंजीनियर ऑपरेशन सरवर मुगल इंचार्ज नामजद। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सेंटर में 3 चीफ इंजीनियर्स 8-8 घंटे की ड्यूटी सर अंजाम देंगे। लाहौर पुलिस इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए तैयार। CCPO बिलाल सदीक उमियाना की ज़ेर सदारत इजलास। इंतखाबात की सिक्योरिटी इंतजामात को ख़त्मी शक्ल दी गई। दरीना दुश्मनी का रिकॉर्ड रखने वाले अफराद से श्योरिटी बॉन्ड्स लेने का फैसला।
CCPO لاہور نے کہا کہ انتخابی مہم اور پولنگ کے موقع پر قانون شکن عناصر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن ملتوی، پارٹی ممبران نے عام انتخابات میں مصروفیت کے باعث انٹرا پارٹی الیکشن ملتوی کرانے کی درخواست کی تھی۔ عام انتخابات کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن کا نیا شیڈیول جاری کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کی انتخابی مہم کیسے چلائی جائے گی؟ پی ٹی آئی کی نئی حکمت عملی تیار، ووٹرز کو مصنوعی ذہانت کے ذریعے متحرک کیا جائے گا، سوشل میڈیا ایپس کے لیے پیغامات تیار کیے جائیں گے۔ NA 122 کے 28 پولنگ سٹیشنز تبدیل کرنے کے خلاف کیس، لاہور ہائی کورٹ نے پولنگ سٹیشنز تبدیل کرنے کے خلاف درخواست خارج کر دی۔ جسٹس شاہد بلال حسن نے امیدوار فرحت عباس کی درخواست پر فیصلہ سنایا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد جمیل خان نے استعفیٰ دے دیا۔ جسٹس شاہد جمیل خان نے استعفیٰ صدر مملکت کو بھجوا دیا۔ جسٹس شاہد جمیل خان نے 2028 میں ریٹائر ہونا تھا۔ ہائی کورٹ میں ماحولیاتی آلودگی کے تدارک کا کیس، عدالت کا زیر زمین پانی کے استعمال محدود کرنے کا حکم، کہا شہر میں پرائیویٹ ٹیوب ویلز کو بند کیا جائے، PHA سے درختوں کی کٹائی کی رپورٹ طلب، تمام تعلیمی اداروں میں نصب سولر سسٹم فوری فعال کرنے کی ہدایت۔ نمونیا سے اموات کا سلسلہ جاری، 24 گھنٹوں کے دوران نمونیا صوبہ بھر میں مزید 7 بچوں کی جان لے گیا۔ مرنے والوں میں سے ایک کا تعلق لاہور سے ہے۔ شہر کے مختلف ہسپتالوں میں 178 نئے مریض بھی سامنے آ گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز کے وفد کی ملاقات، وفد نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کالا شاہ کاکو کیمپس پر بریفنگ دی۔ لاہور چیمبر آف کامرس وفد بھی وزیر اعلیٰ سے ملا، صنعت کاروں نے انڈسٹریز سے متعلق مسائل بارے آگاہ کیا۔ ایکو فرینڈلی بسوں کی شمولیت کا منصوبہ، صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ کا حسن اقدام، پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی میں مسابقتی بولی کی تاریخ میں توسیع کر دی۔ ابراہیم حسن مراد نے کہا کہ توسیع کا مقصد زیادہ درخواستوں کی وصولی ہے۔ واسا کا لار ایکس کالونی سے گلشن راوی تک نئی سیوریج لائن بچھانے کا منصوبہ، محکمہ ہاؤسنگ کے منصوبے کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی مالی معاونت حاصل ہوگی۔ منصوبے پر 14 ارب 16 کروڑ سے زائد رقم خرچ ہوگی۔ لاہور سمیت صوبہ بھر میں کمشنر سٹاف کے وارے نیارے، سٹاف کو کنڈیشن فیس سے کمیشن کی منظوری مل گئی۔ سرکاری اراضی کو کمرشل استعمال کرنے پر کنڈیشن فیس سے کمیشن ملے گی۔ متروکہ وقف املاک بورڈ کا ہاؤس بلڈنگ ایڈوانس معاملات کی انکوائری کا فیصلہ، چیئرمین کی ہدایت پر انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ کمیٹی تشکیل دینے کا باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ بیرون ملک مفرور اشتہاریوں کے گرد گھیرا تنگ، پنجاب پولیس نے مزید 6 اشتہاری دبئی سے گرفتار کر لیے۔ پولیس کے مطابق ملزم قتل کے مقدمات میں مطلوب تھے۔ ادھر باغبان پورہ پولیس نے منشیات فروش اکرم کو دھر لیا ہے۔ ڈرائیونگ لائسنس کی فراہمی کا عمل تیز، گزشتہ ماہ لاہور سمیت صوبہ بھر میں 11,50,000 سے زائد ڈرائیونگ لائسنس جاری کیے گئے۔ ترجمان کے مطابق 5 لاکھ سے زائد شہریوں نے بذریعہ آن لائن لائسنس بنوائے ہیں۔ لیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف آپریشن، 24 گھنٹے میں 402 ملزم بجلی چوری میں ملوث پائے گئے۔ 173 کے خلاف مقدمات درج، 6 افراد گرفتار۔ کنیکشنز میں 15 کمرشل، 5 انڈسٹریل اور 381 گھریلو تھے۔ پنجاب حکومت کا درسی کتابوں کی چھپائی سے متعلق اہم اقدام، کتابوں کی چھپائی کے لیے اعلیٰ ترین کاغذ کا استعمال کرنے کا فیصلہ، مذہبی کتابوں کو اسکول سے گھر لے کر جانے پر پابندی عائد، طلبہ درسی کتابیں اسکول میں ہی رکھیں گے۔ ایڈمنسٹریٹر MCL کا شہر ادب لاہور کے حوالے سے خصوصی اقدام،
शहर की अदबी, सकाफती और तहलीकी तारीख को उजागर करने के लिए वर्कशॉप्स का इनेकाद, स्कूलों में नक्काशी, खताती, कठपुतली साजी और किस्सा गोई के मुकाबले जारी हैं। और ख्वाजा सईद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट, बैडमिंटन के पहले मैच में सखी ज़ेवर और मलिक नवीद पाते रहे। दूसरे मैच में मियां शहबाज और मियां ज़ुहैब कामयाब करार पाए। तीसरे मैच में इमरान राठौर और राना इरफान ने फतह समेटी। चौथे मैच में अजहर मुगल और खालिद मलिक ने कामयाबी हासिल की।